आपने आज तक जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये है कि आपने जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की। दोस्तों, एक तरफ वो इंसान है जो दिन भर धूप में जला, पसीने से भीगा, थका, टूटा, लड़ा, और रात को जब चांदनी में बैठा तो उसकी आत्मा तक ठंडक पहुंची। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो दिन भर पंखे के नीचे छिपा रहा और रात को जब वही चांदनी में बैठा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दोनों के ऊपर एक ही चांद था, लेकिन अनुभव जमीन आसमान का फर्क था। और आज जो रचना हम लेकर आए हैं वो किसी साधारण लेखक की नहीं है। ये उस कलम की रचना है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में शब्दों से आग लगाई थी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का वो निबंध जो बताएगा कि असली जिंदगी आराम में नहीं, साहस में है। बने रहिए, शुरू करते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वो भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वो जनता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वो नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थीं और अब भी हैं। फर्क ये है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वो मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन ये जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वो आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वो चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वो खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यक्तेन भुंजी था, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। ये केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं। जो अब जेक समझाता है, जो परमार्थ का मिल में जाता है, अब यह चीज का समझ नहीं है, कभी नहीं मिलता है। जीवन को भांग के तर वेतुन्हाय, जिनका भोग त्याग करो। कि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वो निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वो भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वो पीछे को पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही निकल रहा है तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है।
साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वो सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर सहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वो रोक भी नहीं सकता। ये आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से ये धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेर डालता है वो अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने में रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। ये पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो ये जानकार चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वो चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वो उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। दिनकर जी ने आखिर में कहा था, जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। सोचिए आज रात सोने से पहले, क्या आपने जिंदगी में पर्याप्त पूंजी लगाई है? क्या आपने उस जोखिम को कबूला है जो आपकी आत्मा आपसे मांग रही है? अगर जवाब नहीं है तो शायद आज का दिन वो दिन है। दोस्तों, अगर दिनकर जी के इन शब्दों ने आपके अंदर कुछ हिलाया हो, कुछ जगाया हो, तो एक काम जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें साहस, बस एक शब्द, ताकि मुझे पता चले कि इस निबंध ने आपको कहां छुआ। और अगर आप चाहते हैं कि दिनकर जी की ऐसी और रचनाएं आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उस एक इंसान तक शेयर करें जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं दिनकर जी की वो रचना जिसमें उन्होंने सीधे कहा था, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वो वीडियो देखने के बाद आप वही नहीं रहेंगे जो अभी हैं। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। मैं हूं कहानी सुनो, और याद रखिए दिनकर जी की वो बात, अरे ओ जीवन के साधकों, कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।